इतना बटन दबाना साथियों, ताकि रामपुर विधानसभा का उत्तर प्रदेश में एक इतिहास कायम हो जाए और आपकी नेता जीतेंगी। तो कहना क्या है, आप सभी लोग इनका इतिहास जानते हैं। हर लोगों के कम में कहाँ बोलने की है, हम तो आज एकदम संचालन करने में रह गए हैं। साथियों, जिस घड़ी की प्रतीक्षा है वो आपके बीच में है, माननीय गजाला लारी जी। साथियों, हमको भी आदेश मिला है थोड़ा बोलने के लिए। साथियों, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अरे उठाओ गांडीव और चलाओ गांडीव, क्योंकि शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। भगवान कृष्ण का जब आदेश हुआ तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। मैं किसके ऊपर गांडीव उठाऊं? कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा गुरु है, ये घोर अन्याय होगा। हम किसके ऊपर गांडीव उठाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वह दिन भूल गए जब सारे महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु के ऊपर वार किया। उस दिन न्याय कहा था, अर्जुन को विवश होकर गांडीव को उठाना पड़ा और गांडीव को चलाना पड़ा। ऐ रामपुर विधानसभा के भाइयों, इन अन्यायों के ऊपर, इन अत्याचारों के ऊपर अब तुमको अर्जुन बनना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा गांडीव और चलाना ही पड़ेगा। मैं के साथ कहना और बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा इतिहास और बता रहा हूँ। वही रामचंद्र जो हथिया नौतनगढ़ का रहने वाला, जाति का कुम्हार, कक्षा 7 का विद्यार्थी, बसंतपुर धोसी में पढ़ा करता था। उस समय अंग्रेजों का अन्याय और अत्याचार चरम सीमे पर था। उसने अपने साथियों से कहा कि मेरा ही मुल्क और मैं गुलाम बन बैठा हूं। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें कलेक्टर के बंगले पर देवरिया चलना चाहिए। वह वीर बालक अपने साथियों के साथ पैदल बसंतपुर धोसी से पैदल चलकर देवरिया कलेक्टर के बंगले पर पहुंचा। जब कलेक्टर के बंगले पर पहुंचा, वहां अंग्रेज का एक साला सिपाही था और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज का एक साला सिपाही कहा कि ऐ बालक, नीचे उतर जाओ वरना गोलियों से तुझे भून दूंगा। रामचंद्र ने अपनी जान की परवाह नहीं की, ऊपर चढ़ा, अंग्रेजों के झंडे को निकाला, हिंदुस्तानी झंडे को फहराया। अंग्रेजों ने गोलियां मारी, भारत माता की जय कहते हुए नीचे गिरा। ऐ समाज के लोगों, लेकिन कंचनपुर चौराहे पर उसकी मूर्ति नहीं लगी। क्यों? कि वह गरीब का बेटा था। मूर्ति किसकी लगी है? सूर्य प्रताप शाही के चाचा की मूर्ति लगी है। ये कहाँ का न्याय है? सुना है आपने, धृतराष्ट्र अंधा था, उसने 100 पुत्रों की हत्या कराया, हस्तिनापुर को बर्बाद किया, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ा। वही हाल इस प्रधानमंत्री का है, देश बर्बाद हो जाए लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना है। लेकिन सुनो, लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुआ करती है। उस जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था। 1 मिनट, हाँ दे रहे, राजा पैदा हुआ करता था। लेकिन ऐसे समाज के लोगों, जान लो कि आज तुम्हारे वोट से राजा पैदा होगा। और राजा जिस दिन साइकिल के बटन पर दबाओगे, हम लोग की नेता बगल में खड़ी है, इनको क्या कहूं, झांसी की रानी कहूं तो भी कम है। इसलिए कि सबके कटे हुए मर पर इन्होंने मलहम लगाने का काम किया है। पीछे से इशारा भी हो रहा है। माननीय विधायक जी, आप आए और अपने विचारों को सभी लोगों को अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस गांव के पूर्व प्रधान नन्हे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का थोड़ा सा मौका दे दिया। इस मंच पर बैठे
समाजवादी पार्टी के नेता और प्रखर वक्ता हमारे भाई श्री चंद्रभूषण यादव जी मंच पर बैठे हैं। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य मुन्ना यादव जी और हमारे साथ हैं शंभू कुशवाहा जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। हमारे साथ हैं बैत मिसरौली से आए हुए प्रधान जी श्री अखिलेश जी, नौतन के पूर्व प्रधान जी श्याम बहादुर भारती जी, हमारे हरपुर के पूर्व प्रधान श्री पवन कुशवाहा जी। हमारे साथ हैं मंच पर इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दयाशंकर यादव जी और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं इस जिला पंचायत के पूर्व सदस्य हैं श्री गुड्डू यादव जी और हमारे साथ मंच पर हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य ये भी हैं श्री शंभू जी और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं बसंतपुर धूसी के पूर्व प्रधान उद्धव कुशवाहा जी। हमारे साथ हैं यहाँ कंचनपुर से रिंकू पटेल जी और इस गांव के वर्तमान प्रधान जावेद जी और पूर्व प्रधान हमारे भाई बड़े हरि यादव जी और हमारे सामने हैं राम भजन निषाद जी, राजा हिंदुस्तानी जी, जितेंद्र मदेशिया जी, विकास जी। हमारे साथ हैं मंच पर बर्नवाल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं अपने जायसवाल समाज के और तमाम यहाँ मंच पे बड़े वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। अक्षयवर जी हैं और छोटे नेता भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता इस्माइल अंसारी जी भी हैं, विवेक रंजन जी हैं, जितेंद्र जी हैं, नेता यादव जी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी का नाम छूटे तो माफी चाहेंगे क्योंकि बहुत देर से सभी के नाम की घोषणा हमारे संचालक महोदय जी कर ही रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या घोषणा किया है सरकार बनने के बाद, तो वो सब हमारे विस्तार से भाई ने बताया, चंद्रभूषण जी ने। और दो शब्द हम इनके आप लोगों के शब्दों में जोड़ के इतना ही कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, हमारे 10,000 जो युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं 10 लाख, तो बताना चाहते हैं कि 11 लाख पद उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी खाली है और ये 5 साल से खाली चला आ रहा है। तो इस सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, उनको फुर्सत नहीं मिली कि इसकी भर्ती की जाए और कोई इन्होंने निकाला भी कुछ भी तो उसको पेपर लीक करके कैंसिल भी कर दिया। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 2012 से 17 तक आपने हमें अपने आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा था और इस क्षेत्र में हमने पूरे 5 साल इस क्षेत्र की मैंने सेवा की थी। मैंने यहाँ आप लोगों के आशीर्वाद से सबवट पे पुल भी बनाने का काम किया, अहरौली पे भी पुल बना और कुशहरी और रामघाट का भी बना, प्यासी नदी पर काम चल रहा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो जो अभी एक मसला उठाया शंभू कुशवाहा जी ने कि कामधेनुआ में, तो हम भी गए थे कामधेनुआ, वहां के लोग हमसे मिले और आप सब लोगों ने मुझसे कहा, तो हम आपसे सब लोगों, कितने सारे लोगों के बीच में हम वादा करते हैं कि सरकार बनने पर हम जरूर कामधेनुआ पर पुल बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है। जब आप अपना आशीर्वाद और सहयोग देते तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो बुनियादी समस्या है उसको दूर किया जाए, चाहे वो पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे साफ पानी पीने का मसला हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में मसला हो। यहीं पर जब कुटवा में ही एक ट्रांसफार्मर का मसला था, नन्हे भाई बार बार जा करके मुझे बहुत परेशान करते थे। तो यहाँ पर जो है कितने केवीए का, 250 केवीए का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया और हरि भाई जब प्रधान थे तो इनके गांव में हम लोग टोले पर जब आए थे, एक शादी थी, इन्होंने कहा कि हमारे टोले पर विद्युतीकरण नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि आपके टोले पर लाइट ही नहीं, तो अपनी बेटी को आप क्या दें। तो आपने इतनी मार्मिक बात कही, उसी समय हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके और उस टोले पर विद्युतीकरण कराने का काम किया था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि काम करने में हम लोग विश्वास करते हैं, जो कहा वो किया, ये सोच समाजवादियों की है और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की है। आप लोग अपने बीच में एक पढ़े लिखे नौजवान जो कि इंजीनियर हैं,
जो विजन वाले हैं, जिनकी सोच है कि उत्तर प्रदेश को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश जब बढ़ेगा, विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और लोग सही ढंग से सुविधाजनक तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। हम लोग जब भी कोई बैठते हैं, कोई मीटिंग होती है, तो आला अफसरों से भी बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि इस 5 साल में प्रदेश जो है, देश जो है, कम से कम 50 साल पीछे चला गया। जो सन 47 में था देश, हिंदुस्तान, भारत हमारा, वो वहां पर पहुंच गया इन लोगों के गलत नीति की वजह से। और सिर्फ देश को बांटने का, जो नफरत लोगों के बीच में फैलाने का और समाज में बांटने का जो ये बीजेपी के लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 12वीं पास लड़कियों को इंटर में लैपटॉप दिया जाएगा। आज तक हम लोगों ने ये नहीं जाना था, पहली बार इन्होंने बताने का काम किया है गृह मंत्री जी ने। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो भाषा बोलते हैं, वो किसी मुख्यमंत्री की नहीं। वो कहते हैं कि ठोक देंगे, ठोक देंगे, कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये कौन सी भाषा? अरे आप मुख्यमंत्री हैं और हम सब जनता आपकी प्रजा है। आप हमें चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आप ताकतवर हैं। आप ये भूल गए कि आपको ताकतवर बनाने वाले यही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हमारे ही बीच से लोगों ने आपको वोट किया और आप इतने ताकतवर बन गए कि आज आप इन्हीं लोगों को आप कहते हैं कि ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। अरे आप चाहे ठोक दें, चाहे तोप दें, चाहे गर्मी निकाल दें, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यही जनता आपको सबक सिखाएगी और आपको कुर्सी से नीचे उतार करके इसी मठ में भेजने का काम करेगी। आप ये भूल जाते हैं कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं, हमेशा के लिए लोग हैं, पब्लिक है, जनता है। आपको अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुनना है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारी लड़ाई हमेशा यही रहेगी कि आने वाले कल में बच्चों के भविष्य को बेहतर किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से हमारे यहाँ रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल बने जहाँ के दवाई और इलाज मुफ्त होता हो, जहाँ पर जांच, चाहे वो खून का जांच हो, चाहे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हो, चाहे सिटी स्कैन हो, कोई भी जांच फ्री हो। हमारी यही कोशिश है कि हमारी बहनों के लिए भी सुविधा मिले। उनके लिए जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो 112 एम्बुलेंस दिया था, आज वो एम्बुलेंस बंद हो गया इन लोग के बैठते ही। इन लोग की नजर में खाली ये लोग जुबान से अदा करते हैं महिला सशक्तिकरण, कहीं कुछ नहीं। महिलाओं के लिए जो एम्बुलेंस था उस तक को बंद कर दिया, जबकि महिलाएं बच्चे की पैदाइश के वक्त परेशान होती हैं, उनकी सुविधा के लिए ये किया गया था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब भी सरकार बनेगी फिर से वो सुविधा बहाल किया जाएगा और अच्छा हॉस्पिटल होगा जहाँ की सुविधाजनक तरीके से उनका इलाज या उनका केयर हो सके। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सरकार बनेगी और आप लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग की भी हिस्सेदारी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम लोग चाहेंगे कि वो जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे क्षेत्र से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी उसमें हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो बढ़िया, जो आस्था का प्रतीक, जो अच्छा मंदिर हो, उस मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए ताकि रोजगार भी वहां से मिले, लोग रोजगार से भी जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बने, लॉ कॉलेज बने सरकारी, ताकि बच्चों की पढ़ाई यहीं पर घर पे रह के हो सके। और जब कॉलेज खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र और अपने देवरिया के लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने बहनों को, उनके मुद्दे को, उनके सम्मान के लिए मुद्दे को उठा करके सदन में ले जाने का काम करेंगे और कुछ ऐसा भी काम होगा जिससे कि हमारी बहनें अपने पांव पे खड़ी हो सकें। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से जो सड़क और पुल पुलिया की बात है, जो ट्रांसफार्मर और लाइट की बात है, हमने आपके बीच में करके दिखाया है। आपने हमें आजमाया है, हम दोबारा से कोई नए नहीं है कि दोबारा आजमाना पड़ेगा। और ये झूठ और नफरत फैलाने वाली सरकार, मेरा ख्याल है कि आपने कभी अपने विधायक जी को गांव के अंदर नहीं देखा होगा, जो इस समय मौजूद विधायक है। उनकी शक्ल बहुत से लोग नहीं पहचानते होंगे। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम अपनी बहनों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कभी विधायक जी को देखा है क्या? कहती है नहीं, हमको नहीं मालूम कौन विधायक। तो क्या ऐसे विधायक आएंगे? याद रखिएगा,
ये वही बीजेपी सरकार के विधायक हैं जो 5 साल इन्होंने गुजारा है। इन्होंने चेहरे बदल दिए, लेकिन सरकार वही है, पार्टी वही है बीजेपी की। चेहरे बदल दिए इसलिए कि अगर वो आज वो आते आपके यहाँ गांव में तो आप घुसने देते क्या? पहले आप सवाल करते कि किए क्या हो, लेकिन उन्होंने चेहरे बदल दिए ताकि लोग जो है भ्रमित हो सकें, भ्रम में ना पड़े। ये वही लोग हैं, इस बात को हमेशा याद रखें कि ये लोग काम नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पे चल रहा था, एक विधायक जी खड़े थे, उनकी जनसभा हो रही थी, जैसे ही वो लोग बैठे वैसे ही नारे लगने लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के, तो वो कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे कि माफ कर दो, गलती हो गई। क्या ऐसे विधायक चाहिए आपको? क्या ऐसे नेता जनप्रतिनिधि चाहिए? तमाम जगहों पर जाने पर लोगों ने खदेड़ दिया गांव से। क्या ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिसको बाद में खदेड़ना पड़े? जनप्रतिनिधि वो हो जो क्षेत्र के लिए फिक्रमंद हो, क्षेत्र में काम करे, विकास का काम करे, लोगों को सुविधाएं दे। अच्छी सड़क पर चलने का आपका भी हक है, अच्छी लाइट समय पर मिलने का आपका भी हक है। आप टैक्स देते हैं, आप जीएसटी भरते हैं, आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज वो एहसान लाते हैं कि राशन दे रहे हैं मुफ्त में। किस बात का एहसान? क्या कर रहे हैं आप? ये जो आपदा है कोरोना की, ये आपदा है। आपको याद होगा कि जब बाढ़ आती है या भूस्खलन होता है तो सरकार राशन फ्री देती है। तो ये कोरोना भी आपदा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कोरोना में राशन को फ्री दिया जाए। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो ये जिम्मेदारी है इनकी, उसको तो ये एहसान बना के थोप रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्या ये भी जिम्मेदारी है कि कोई भी सरकारी हवाई अड्डा हो चाहे हवाई जहाज हो, ये बेच देने का काम करें? इनके इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी जितनी भी सरकारी कंपनी है, अभी मोदी जी आए थे कुशीनगर में, उन्होंने उसका उद्घाटन किया तो हम लोग डर गए। आज उद्घाटन कर रहे, कल कहीं बेचना। जब सुबह आंख खुली तो अखबार पढ़ा तो देखा कि उसमें प्रोसेस में डाल दिया बेच दो। जब भी मोदी जी उद्घाटन किसी बड़ी चीज का करते थे, चाहे हवाई जहाज का, चाहे हवाई अड्डे का, चाहे पार्क का, चाहे कंपनी का, तो उस दिन डर लग जाता था कि कहीं ऐसा ना कल बेच दे, तो वो बेच भी देते थे। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो इस तरह की बातें करें, आपको कोई सुविधा ना दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जब ये बीजेपी की सरकार ने कनेक्शन फ्री दिया तो कहा कि फ्री कनेक्शन, लेकिन उसी समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की कर दी। ये भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और आज जो बरगलाते हमारे बीच में आकर के, अभी हमने देखा एक गांव में 20 रुपए का गमछी लोगों के रख रख के उनके गोद में हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें वोट कर देना। आप अपना इतना कीमती वोट दे देंगे एक 20 रुपए की गमछी के लिए? ऐसे लोगों से बहुत सोच समझ कर संभल कर रहने की जरूरत है। और हमने आपके बीच में 2012 से 17 तक रामपुर कारखाना विधानसभा का मैंने सेवा किया है, और पुनः आप लोगों से अपील और गुजारिश है कि आप लोग फिर से अपने बीच में हमें सेवा का मौका दीजिए, अपने आशीर्वाद अपने दुआओं से नवाजिए, और फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि रामपुर कारखाना विकास के रास्ते पर जाए, तरक्की हो और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। आने वाली 3 तारीख को तीसरे बटन पर, साइकिल के निशान पर आप लोग बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय समाजवादी। साथियों साथियों एक बात मैं बता दूं कि यदि गजाला जी चुनाव जीतती है और सरकार बनती है तो मैं बहुत पहले से इनसे कहा करता था कि कमधनवा में एक पुल होना चाहिए। विधायक जी यहाँ देख लूं और मेरी मौत भी हो जाए तो गजाला जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होगा। कम एक पक्का पुल बनना चाहिए। और मैं 200 मीटर नाला यहाँ इनके आशीर्वाद से पास करा दिया हूँ। कल या परसों में ये नाला बनना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा जनता की लड़ाई लड़ा हूँ, मैं नाले को भी पास करा दिया हूँ। भाई आज यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया हसमुद्दीन साहब ने किया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कहाँ गए बिस्मिल्लाह भाई।